परिवार से आपने मिला है, क्या आश्वासन आपने दिया है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज ये प्रतिनिधिमंडल स्वर्गीय राम बाबू तिवारी जी के आवास पर आया है, जिसमें मैं स्वयं पवन पांडे, श्री संतोष पांडे जी पूर्व विधायक लमुआ, श्री हमारे मान सिंह जी, एमएलसी साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी, सारे लोग यहाँ पर और पार्टी के सारे सम्मानित नेता मौजूद हैं। हम लोग पीड़ित परिवार से मिले, स्वर्गीय राम बाबू तिवारी जी के भाई से मिले, भतीजे से मिले, उनकी पत्नी से मिले और जिस तरह की बर्बरता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है वो बहुत दुखद है। जिस तरह से सत्ता के इशारे पर हारे हुए, जनता के द्वारा हराए गए डिप्टी सीएम के इशारे पर बर्बरता हुई है वो बहुत दुखद है। जिस तरह से स्वर्गीय राम बाबू तिवारी जी की बॉडी रखी थी और लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं पर लाठीचार्ज, पूरे ग्रामवासियों पर लाठीचार्ज, ये बहुत दुखद है। अधिकारी मनमाना रवैया अपना रहे हैं, अधिकारी तांडव कर रहे हैं, अधिकारी गुंडई जैसा व्यवहार, गुंडों जैसा व्यवहार इस गांव के लोगों से, इस पीड़ित परिवार के साथ किया गया है। ये जो घटना थी, जो हमने लोगों के माध्यम से, गांव के माध्यम से और अन्य स्रोतों से जानकारी हुई, अगर चाहते तो दोनों पक्षों को बैठाकर इस मामले को हल कर सकते थे। ये कोई झगड़ा नहीं था, इस रगड़े को बड़े विवाद का रूप दिया गया और ये काम कराया है प्रशासन के लोगों ने। और यहां पर जो सत्ता दल के बड़े नेता हैं, जो बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, जिनको यहां की जनता नकार चुकी है, नकारे हुए लोगों ने, जब जनता ने नकारा है तो उस नकारेपन का बदला लेने के लिए यहां की जनता का, लोगों का उत्पीड़न किया गया, फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, लाठीचार्ज हुआ, जिसकी हम सारे लोग निंदा करते हैं। और आज पूरे प्रदेश में यही हाल है, कमोबेश हर जिले में लोग ऐसा ही तांडव कर रहे हैं। इनके प्रशासनिक अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, फर्जी लाठीचार्ज कर रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं, जिसका पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी इन सारे मुद्दों को उठाते रहे और आज हम लोग भी कह रहे हैं। ये केवल समाज में माहौल खराब करना, भाई को भाई से लाना, जातियों को आपस में लड़ाना, यही काम इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है और वही काम करके इन्होंने यहाँ पर कौशाम्बी में माहौल को खराब करने का काम किया है। आपके ही पार्टी के पूर्व सांसद राजा रामपाल जी रेप पीड़िता के घर पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा कि हम इंसाफ दिलाएंगे। तो आप लोग देखिए पहले मेरी बात सुनिए, उस परिवार ने भी अपनी बात को कहा है, तो हम जानना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि सच क्या है। उन्होंने उस परिवार की बात तो सुना, हम आए, संतोष पांडे जी आए, हमने इस परिवार की बात को सुना। किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाए, किसी के साथ जुल्म ज्यादती ना हो, अत्याचार ना होने पाए, तो हमने दोनों परिवारों की बातों को सुना है। लेकिन जिस तरह से बातें यहां पर छन कर आई हैं, जिस तरह से अधिकारियों ने मनमाने तरीके से तांडव किया है, जिस तरह से इस कौशाम्बी जनपद के द्वारा, लोगों द्वारा, यहाँ के देवतुल्य जनता द्वारा, जो भाजपा के नकारे गए नेता हैं, जिनको नकार दिया गया और कृपा पात्र हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, जो तांडव उन्होंने किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। शर्म आनी चाहिए। आज के समय में राजा महाराजा कोई नहीं होता। अब कोई ऐसा नहीं है कि महाराजा कुर्सी बैठेगा। जनता जिसको कुर्सी पर बैठाएगी वो लोगों की बात को सुनेगा, दुख दर्द में शामिल होगा, उनकी तकलीफ को कम करेगा। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जनता ने हराया, कृपा पात्र बनकर बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं और आज वो इस तरह की घटना इस जिले में इन्होंने कराई। इस पूरी घटना जो हुई है, इसके सब उन्हीं का देन है, कि किसी और की देन नहीं है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर ग्रामीण परिवार के लोगों को, गरीब परिवार के लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह की जो घटना घटी है, इसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। ये सारा श्रेय कृपा पात्र डिप्टी सीएम और इनके अधिकारियों का है।